जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो, ओनली वन रियल एस्ट्रोलॉजी एंड पॉमिस्ट्री चैनल ऑन एंटायर यूट्यूब। एक स्त्री हृदय से कब खिलखिलाती है? तब जब उनके आत्मसम्मान का सम्मान किया जाता है। एक स्त्री के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पिता, माता, पति, संतान, सास, ससुर, घर, वाहन, पैसा या और कुछ? अब जब गहराई में जाएंगे, खुद के अंदर जाएंगे, तो पता चलेगा उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका आत्मसम्मान, जो कि उन्हें जीने की शक्ति देता है, चलने बोलने की शक्ति देता है। उसके बिना वो अपाहिज हो जाते हैं, उसके बिना उनके होने का कोई मतलब नहीं होता है। उनका आत्मसम्मान उनके लिए ऑक्सीजन है, जिसके सहारे वो विकट से विकट परिस्थिति में भी आसानी से जी लेती हैं। अगर उससे खिलवाड़ होता है तो जिंदा लाश और उनमें कोई फर्क नहीं होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं इस छोटी उंगली के विषय में। जब भी किसी स्त्री की छोटी उंगली बिल्कुल स्ट्रेट होती है तो वो कैसे होते हैं, और जब ये रिंग फिंगर की तरफ यानी आपके अनामिका की तरफ झुकी होती है तो वो कैसे स्वभाव की होती है और उनमें आप क्या क्या देख पाएंगे। जब भी ये सीधी होगी, एक जिद होगी ऐसी स्त्रियों के अंदर। ये कभी सामान्य जिंदगी स्वीकार नहीं करते, क्रांतिकारी विचार के होते हैं। इनके अंदर हमेशा एक आग लगी होती है कुछ कर गुजरने की। ये कभी भी खाली बैठे और आलस्य में नहीं दिखेंगे, हमेशा कुछ न कुछ करते रहेंगे। जीवन का हर एक क्षण का सदुपयोग करना इन्हें आता है, अपने आप को बनाने के लिए, अपने खुद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए, निखारने के लिए, अपनी एक अलग जगह बनाने के लिए, अपनी शख्सियत को रोशन करने के लिए, आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए, एक लक्ष्य बना के और उसके लिए पूरी मेहनत, पूरी ताकत झोंक देना, अंतिम सांस तक लगा देना। उसमें कभी भी पीछे हटने वाले नहीं होते हैं। लड़ेंगे, हिम्मत बड़ी होती है। इतने हिम्मती परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना आ जाए, हिम्मत नहीं हारेंगे, लड़ेंगे, पाने के लिए अंतिम दम तक कोशिश करेंगे, जिद पाने की, अपने सपने पूरे कर लेने की, डिसिप्लिन के साथ। कभी भी इनके कार्यों में आपको लापरवाही नहीं दिखेगी। लापरवाही इन्हें बर्दाश्त नहीं, गंदगी इन्हें बर्दाश्त नहीं। मानसिक रूप से भी साफ सुथरे, आत्मा से भी साफ सुथरे और अपने कार्य में भी साफ सुथरे। एक बेटी, एक पत्नी, एक माँ, एक बहू, सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपने जुनून के प्रति पूर्ण समर्पण, अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण इनके अंदर स्पष्ट तौर पे आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि उसके बिना इनकी सांस अटक जाएगी। अपने कार्य के बिना ऑक्सीजन है इनके लिए, उसके बिना ये नहीं रह सकते। गलतियां और गलत चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद से कभी होने देने की स्थिति में नहीं आते। कुछ गलतियां परफेक्शन होती है कार्य में, गलत है तो विरोध बिल्कुल करेंगे, हल्ला बोल करेंगे, मुखर विरोध करेंगे। चुगली, बुराई, ईर्ष्या, द्वेष वगैरह चीज से कोसों दूर, अपने काम से काम, अपने काम से मतलब, और गलत चीजों से, गलत सोच से, गलत लोगों के, गलत प्रकृति के विचारों से कोसों दूर रहने वाले, खुद के मेहनत से जीवन में कुछ भी पाने की लालसा रखने वाले। दूसरा अगर घर का पति दे देवे, पिता दे देवे, भाई दे देवे, माता दे देवे, नहीं, चैन नहीं आएगा, आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी जब तक खुद से अर्निंग नहीं करेंगे। चाहे जो भी हो, 2 रुपये भी कमाए ना, अपनी होगी ना, वो संतुष्टि मिलेगी जो पूछो मत। सफलता से कभी मन नहीं भरता, न काम से इनका मन भरता है। ये सच पूछो तो कभी रिटायर होते ही नहीं। वहीं अगर इनके सपने पूरे ना हो, किस स्थिति में, उसके बारे में भी बताऊंगा कि उंगलियों के कौन से प्रकार में इनके किस तरीके से सपने पूरे होते या नहीं होते हैं। तो उसकी कसक जो है ना, उसका दाग जो है ना, कभी खत्म नहीं होता, कभी धुलता नहीं, कसक लगी होती है। हमारे ब्रज में स्त्रियों को, बच्चियों को लाली कहा जाता है और लड़कों को लाला कहा जाता है। तो
इन सबन लालू लाली जो है ना, इन लोगों की जो शक्ति होती है ना और अंदर का जो धैर्य होता है ना, उसका जवाब नहीं है। वहीं जब आप देखेंगे कि आपकी ये बेबी फिंगर इस तरफ झुकी हुई है, बहुत सारे लोगों में आप देखेंगे इससे बिल्कुल सट के चलती रहेगी, ठीक है, मतलब इस पर निर्भर रहेगी। जब भी ऐसी स्थिति होगा क्या होगा, थोड़े से नाजुक, हिम्मत का थोड़ा सा अभाव, लचीले स्वभाव के, इनके लिए लाइफ में सह लेंगे थोड़ा, ऐसी प्रकृति होती है। कंप्रोमाइज करके जीना इनके लिए आसान होता है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशियां ढूंढने वाले लोग होते हैं, बड़ी जल्दी समझ जाते हैं, किसी भी जिद पर लंबे समय तक अड़े हुए नहीं रहते हैं। इस सबका सोच के और कोई फैसला करने के मूड में आते हैं कि नहीं, सबकी भलाई इसी में है, सब लोग बोल रहे हैं तो यही अच्छा होगा, ठीक है, ऐसी सोच आ जाती है। औरों के सपने पूरे करने में ये अपने सपनों को ना भूल जाते हैं, उस पर धूल जम जाती है और ये मुस्कुराते रहेंगे, आपको दिख जाएंगे यहाँ, चलो और लोग तो खुश है ना, तो ठीक है। दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव होता है, कहीं ना कहीं मन में एक उलझन भी होती है और डर भी होता है और शंका भी होती है कि आखिर हम उस सपनों के प्रति जा रहे हैं, पता नहीं वो सपने उस तरीके से पूरे होंगे या नहीं होंगे, पता नहीं लोग हमारे कारण लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, घर के लोग, फिर ससुराल चले जाओ वहाँ के लोग, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब लोग सोच समझ के ही बोल रहे होंगे, तो कई दफ़े क्या होता है ये पीछे की तरफ रह जाएंगे। हालांकि इसमें भी कुछ लोग हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ने की जिद ठान लेते हैं, उसकी प्रकृति क्या है उसके विषय में भी बात करेंगे। एक केयर टेकर के रूप में ये बहुत अच्छे होते हैं। अगर एक सीधी उंगली वाला अपने सपने पूरे कर रहा है तो उनके सपने पूरे करने के लिए जो ईंधन लग रहा है ना, उसे यही एनर्जी देने का काम करते हैं। आप 4 बजे सुबह से उठ के पढ़ रहे हो ना अगर, तो आपके लिए सवा 4 में चाय बना के लाने वाले यही होते हैं, और शाम में जल्दी खाना बना के आपको सुला देने की चेष्टा करने वाले यही होते हैं, दिन भर आपके लिए लड़ने वाले यही होते हैं, किसी भी परिस्थिति में आपका साथ न छोड़ने वाले यही लोग होते हैं, जिनके लिए आपके सपने महत्वपूर्ण होते हैं, अपने नहीं। न आप गलत है न ही गलत है, दोनों अपनी जगह पे सही है। आप निजी शख्सियत बना रहे हो, एक पारिवारिक शख्सियत बना रहे हैं, सबकी अपनी कुर्बानी है। ये नींव के पत्थर होते हैं, वो पत्थर, वो ईंट जिसके बिना शिखर पर कोई ध्वज लहरा नहीं पाएगा, वो नींव के पत्थर हैं जिनके नसीब में गुमनामी ही होती है, लेकिन ये फिर भी उसमें ही खुश होते हैं क्योंकि इनके लिए वो संतान है जो कि इनके ऊपर है। तो ऐसी परिस्थिति इनके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। इच्छा शक्ति कभी कभी जब आप पे मुसीबत आए उस समय इनके अंदर की ताकत कभी कभी देखने को मिलती है, बिड़ले, और वो बड़ी जबरदस्त होती है। आउट ऑफ बॉक्स सोचने में माहिर, जिस समय आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा उस समय इनकी सलाह आपके बड़े काम आती है। ऐसे लोगों की आप भावुकता पर नियंत्रण नहीं रख पाते। ऐसे लोग जब जिनकी सट जाएगी ना, इधर इमोशंस पर काबू नहीं रहता, उन्हें बड़े जल्दी दिख जाती है, जो भी है अच्छा बुरा जैसी परिस्थिति रहेगी उसके अकॉर्डिंग जो भी है दिख जाएगी, लेकिन बड़े जल्दी मान भी जाते हैं चीज़ों को। ऐसे लोग बच्चों के मामले में थोड़े से कमज़ोर होते हैं, बचपन में लाड़ प्यार दे के बिगाड़ देने में बड़े माहिर किस्म के। जबकि सच बताऊं, बच्चों के मामले में मैं सच बोलता हूं कि जो लाड़ प्यार दे के बच्चों को बिगाड़ रहे हैं ना, वास्तव में वो आप पेरेंट्स नहीं होते, आप बच्चों के दुश्मन होते हैं। और आजकल का जो माहौल है पूछो मत, आजकल के जो यूथ हैं, लड़के हो या लड़कियां हो, मतलब देख के डर लगता है कि भविष्य क्या होगा अगले 20 साल के बाद। इतने निम्न स्तर की ऐसा नैतिक पतन हो गया है कि मैं एक दिन स्कूल से कुछ बच्चे आ रहे थे, मैं पीछे पीछे पैदल ही आ रहा था, उन लोगों की बातें सुन के मुझे लगा कि पता नहीं मैं कौन से युग में जी रहा हूं। मतलब बुरे से बुरे स्तर तक चली गई है, नैतिक पतन इतना हो गया है कि शर्म आती है। 70%, मोर देन 70% जो नए बच्चे हैं 7th क्लास के, 8th क्लास के, 6th क्लास के, उन लोगों का ये हाल है। मैं उनका दोष नहीं दूंगा, गार्जियन का दोष है।
शर्म आनी चाहिए वैसे गार्जियन को, वैसे पेरेंट्स को, जो अपने पैसे कमाने की धुन में, मुसीबत में, चाहे किसी भी कारण से बच्चों को बुरा होने दे रहे हैं। आपका तो जो बिगड़ेगा बिगड़ेगा ही, ये बच्चे बड़े होकर दूसरों का भी बिगाड़ेंगे। अब हम बात करेंगे कि इन उंगलियों की प्रकृति अगर ऊपर नीचे हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जबकि जब भी किसी की स्ट्रेट होगी, ऐसे लोग बड़े खुले विचारों को, जो भी होगा अच्छा बुरा मुंह पर बोलने वाले, घूमने फिरने के काफी शौकीन। अब इस परिस्थिति में जब भी ये सूर्य की जो ये उंगली है ये ऊंची होगी और ये नीचे की तरफ होगी, ज्यादा नीचे की तरफ आपकी ये तर्जनी यानी कि इंडेक्स होगी, ऐसी परिस्थिति में सफलता भी जबरदस्ती मिलेगी और धन भी बड़ी तीव्र गति से इनके अंदर आएगा और धन भी काफी प्राप्त होगा। अब उसी परिस्थिति में ए बड़ी हो जाए और ए यहाँ पे छोटी हो जाए, ऐसी स्थिति में क्या होगा, कई दफे आप देखेंगे ए बराबर हो या ये नीचे की तरफ हो, ऐसी स्थिति में आपके लिए संघर्ष, स्ट्रगल बढ़ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहने पर भी स्ट्रगल बढ़ जाएगा और जो आप चाहेंगे उस तरीके से मनोवांछित फल आपको प्राप्त नहीं होगा। एक कसक हमेशा आपके अंदर बनी रहेगी, ऐसी प्रकृति को बढ़ाने का काम करता है। वहीं पर ये आपकी जो मध्यमा उंगली है ये इस तरफ झुक जाए तो ऐसे में और अकेलेपन को बढ़ाने का काम करती है और असफलता को आपकी तरफ लाने का काम करती है, मिडिल फिंगर। अब वहीं पर देखियो ये अंदर की तरफ झुकी हुई है, ठीक है, और ये उंगली आपकी सामान्य है और ये वाली भी बिल्कुल सामान्य है। फिर से इसे ऐसा कर देता हूँ, ये अंदर झुकी हुई है और ये दोनों लगभग इस तरीके की है। तो ऐसे में क्या होगा, घर परिवार अच्छा मिलेगा, घर परिवार में अच्छी खासी संपत्ति आने वाली नहीं होगी, आप ज़्यादा कुछ करने वाले नहीं होंगे, लेकिन घर में जो कमाने वाले होंगे वो ठीक ठाक कमाएंगे और आप पैसे रखोगे अपने पास में, ठीक है। वहीं पर ये बहुत ज़्यादा नीचे होगा तो क्या होगा, गुप्त धन बहुत आएगा और खुद से भी आप अर्निंग कर लोगे और जो आपके पार्टनर होंगे वो भी काफ़ी अर्निंग करने वाले होंगे और चल संपत्ति भी, प्रॉपर्टी वाइज भी आपके पास काफ़ी रहने वाली होती है। अब अगर इसमें क्या होगा कि ये थोड़ी और ज़्यादा ऊंची हो जाए, ठीक है, और इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा नीचे हो जाए, मतलब नॉर्मल से बहुत ज़्यादा, ऐसे सिचुएशन में आप भी ज़्यादा कमाने वाले होते हो और कुछ अलग अलग तरीकों के माध्यमों से धन की प्राप्ति हो जाती है, जिसमें आप डेली वर्क में नहीं होते हो लेकिन कुछ खास खास कंसाइनमेंट मिल जाए या प्रोजेक्ट वगैरह करने वाले, ऐसी सिचुएशन होती है। इसके अलावा ऐसे लोग 2-3 बार ब्रेक ले लेके नए नए काम करते हैं, ऐसे सिचुएशन को बढ़ाने का काम करता है। अब अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए और ये नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि एक तरीके से अवसाद का काम हो जाएगा आपके लिए और ज़िंदगी में थोड़ी तकलीफदेह हो जाती है कुछ खास मामलों में। तो ऐसी चीज़ें स्पष्ट तौर पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा भी अंगूठे से भी बहुत कुछ जान सकते हैं और पूरी हथेली का जब आपका विश्लेषण होता है, बोथ पाम की जब प्रेडिक्शन होती है तो आपके बारे में और सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। हमारे चैनल पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप ऐसे हज़ारों वीडियोस देखेंगे, क्योंकि रियल पामिस्ट्री अगर पूरे यूट्यूब पे कहीं भी होती है तो ओनली ऑन रंग एस्ट्रो। आप एक तरीके से ये बिल्कुल ओपन चीज़ें हैं, ठीक है, और कहीं भी आप जाओगे तो वहाँ पर 50 रुपये वाली किताब की पढ़ी हुई बातें या हमारी वीडियोस की कॉपी की हुई बातें आप देख सकते हैं। शुरुआत से हमारे वीडियोस देखेंगे, डेट उसकी देख लेना और बाकी लोगों की वीडियोस देख लेना जो यूट्यूबर्स हैं, जो छद्म वेश धारण करके एस्ट्रोलॉजर बने हुए हैं, जबकि एस्ट्रोलॉजी की ये नहीं आती किसी को, चैलेंज है पूरे यूट्यूब में। तो उन लोगों से बचे, मतलब बगलों से, और सही चीज़ों को पहचानें और एस्ट्रोलॉजी अगर सीख रहे हैं तो यहाँ से सीखें तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।